आज मैं आपको शनिदेव की एक कहानी सुनाऊंगा, जहां आपकी मुलाकात भगवान शिव से भी होगी। नारायण नारायण कहकर नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, शनिदेव आपकी ओर आ रहे हैं, आप पर नजर रखने के लिए। भगवान शिव ने कहा, शनिदेव मुझ पर नजर रखेगा? मैं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊंगा कि शनिदेव मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। 7.5 साल तक भगवान शिव गंगा की गहराई में जाकर एकाग्रता की अवस्था में बैठ गए। 7.5 वर्ष बीत गए और भगवान शिव बाहर आ गए। वह शनिदेव के पास गए और बोले, मैं ऐसी जगह जाकर छिप गया कि तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओगे। शनिदेव मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, इतनी ठंड के मौसम में आप 7.5 साल तक सांस रोककर पानी के नीचे बैठे रहे। वह आपके 7.5 वर्ष अत्यंत दुर्भाग्य के थे। 7.5 का प्रकोप। और भगवान शिव ने कहा, उफ। तो ये एक ऐसी कहानी है जहां आप ये भी समझते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी बच नहीं सकते। सभी को शक्तियां दी गई है, और जिनके पास वे विशिष्ट शक्तियां हैं, वे सबसे शक्तिशाली है। और हर कोई दूसरों की शक्ति और प्रभाव का सम्मान करता है। अब हम आपको भगवान शिव की एक और कहानी सुनाएंगे, लेकिन वो कहानी भगवान शिव के बारे में कम और भगवान गणेश के बारे में अधिक है। बचपन में गणेश जी और कार्तिक आपस में लड़े कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। कार्तिक ने कहा कि मैं अधिक शक्तिशाली हूं, और गणेश ने कहा कि कोई नहीं सत्ता में मुझसे मुकाबला कर सकता है। वे लड़े और अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के पास गए। वे अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जब उन्हें यह पता चला, तो भगवान शिव और पार्वती ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो। जो 3 बार चक्र पूरा करके सबसे पहले हम तक पहुंचता है, वह यह लड़ाई जीतेगा। वे दोनों चले गए। कार्तिक अपने मोर पर बैठा और तुरंत चला गया। गणेश जी रह गए, जिनका वाहन एक चूहा है। लेकिन फिर कार्तिक की यात्रा में कुछ अद्भुत हुआ। परिक्रमा करते हुए कार्तिक जहां भी गए, वहां चूहे के पैरों के निशान पहले से ही मौजूद थे। पहले राउंड में चूहे के पैरों के निशान थे। दूसरे राउंड में चूहे के पैरों के और भी निशान थे। कार्तिक को चिंता हुई कि रास्ते में कहीं भी भगवान गणेश दिखाई नहीं दे रहे हैं, और एक चूहा और भगवान गणेश वे मेरे और मेरे मोर के आगे कैसे चल रहे हैं। जब कार्तिक वापस भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंचे, 3 परिक्रमा पूरी करने के बाद, उसने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां बैठे हुए थे। कार्तिक ने पूछा, ये कैसे हुआ? आपने ये दौड़ कैसे जीती? फिर प्रभु गणेश, जो बुद्धि के देवता हैं, ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की, जिसके कारण उनके पृथ्वी के 3 चक्र कार्तिक से पहले ही समाप्त हो गए। इसी कारण हम भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। अब हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे, जो पुराणों में मिलती है। एक कहानी थी कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम कद्रू और दूसरी का नाम विनता था। वे सभी प्रार्थनाओं और तपस्या से ऋषि कश्यप की सहायता करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने उन दोनों से कहा, आप मेरी प्रार्थनाओं और तपस्या में मेरी बहुत मदद करती है। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा कि मुझे 100 बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और उनमें जहर हो जिससे लोग डरते हों। कश्यप ने तथास्तु कहा। कद्रू को 100 अंडे मिले। इन सभी को भूनने के लिए पाउच में रखा गया, ताकि वे समय पर फूट सके। अब विनता की बारी थी। विनता ने कहा कि भले ही आप मुझे कम बच्चे दें, लेकिन मैं कद्रू की संतान से भी अधिक शक्तिशाली संतान चाहती हूं। आर्षि कश्यप ने कहा, तथास्तु। उसे 2 बड़े अंडे मिले। वो 2 बड़े अंडे भी भूनने के लिए रख दिए गए, ताकि समय आने पर फूट सके और उनमें से एक पूरा बच्चा निकले। यह 100 छोटे छोटे अंडे अपना समय आने पर एक एक करके टूटने लगे, और उनमें से अलग अलग सांप निकलने लगे। उनमें से एक वासुकी था, जो भगवान शिव की गर्दन पर है। शेषनाग और जितने भी बड़े नागों का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, ये सभी कद्रू की संतानें हैं। जब ये सभी अंडे एक एक करके टूट रहे थे और एक सांप निकल रहा था, तो कद्रू की बहन विनता अधीर हो गई। उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपने 2 अंडों में से एक को तोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला, उसका शरीर आधा था, ऊपर का,
और नीचे की आधी बॉडी अभी भी बन रही थी। लेकिन चूंकि उसने अंडा समय से पहले तोड़ दिया था, इसलिए बच्चा पूरा नहीं हो सका। जब वह बाहर आया तो बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे पूरा नहीं होने दिया। और वह फिर उड़ गया। अब विनता बड़े धैर्य से अपने दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी। जब दूसरा अंडा फूटा तो जो निकला वह गरुड़ था। गरुड़ कौन है? गरुड़ विष्णु का वाहन है और गरुड़ का भाई, जो पहले ही ऊपर चला गया था, जिसके नीचे शरीर नहीं है, उसका नाम अरुण है। आज की तारीख में अरुण कौन है? सूर्यदेव के 7 घोड़ों के रथ के सारथी गरुण के भाई। अतः अरुण सूर्यदेव के सारथी है और गरुण विष्णु का वाहन। कद्रु का अर्थ है सभी नाग, और विनता के पुत्र गरुण और अरुण दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और उनमें बहुत दुश्मनी है। गरुण सांपों के साथ नहीं रह सकता और सांप गरुण से बहुत नफरत करते हैं। तो यह है गरुण की उत्पत्ति और पहली बार की कहानी कि एक सांप पृथ्वी पर आया।